एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक चिड़िया अपने प्यारे से घर में रहती थी। चिड़िया अपने घर को सबसे सुंदर और प्यारा सा बनाने में लगी हुई थी। उस चिड़िया का नाम था चिड़पी। चिड़पी का घर एक लंबी ऊंची पेड़ की छांव में बना हुआ था। उसने अपने घर को बहुत प्यार से सजाया हुआ था। उसने अपने घर के हर एक कोने को बहुत खूबसूरत रंगीन फूलों से सजाया हुआ था। उसका घर बिल्कुल एक सपनों के महल जैसे लगता था। वह अपने दोस्तों को बुलाकर अपना घर दिखाया करती थी और उसके दोस्तों को चिड़पी का घर बहुत पसंद था। वह उसके दोस्त हर रोज उसके घर आते थे। एक दिन की बात है, एक नई दोस्त गांव में आई जिसका नाम गुलाबो था। गुलाबो एक अकेलेपन में रहती थी और थोड़ा उदास भी दिखती थी। जब चिड़पी ने उसे उदास सा देखकर गुलाबो को अपने घर बुलाया और गुलाबो ने खुशी खुशी उसे हाँ कर लिया। फिर जब गुलाबो चिड़पी के घर आई तो उसने गुलाबो से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गुलाबो ने अपनी कहानी बताई कि उसका घर टूट गया था और उसको एक नया घर ढूंढने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं। फिर चिड़पी ने गुलाबो को अपने घर में रहने को कहा। गुलाबो ने खामोशी से हाँ किया और चिड़पी का घर गुलाबो के लिए एक नया प्यारा सा घर बन गया। चिड़पी और गुलाबो के बीच में एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया था। साथ में रहते हुए चिड़पी और गुलाबो ने अपने घर को और भी खूबसूरत बना दिया था और अपने घर के आसपास में एक छोटा सा बाग भी बनाया जिसमें सुंदर फूलों की खुशबू महकती थी। चिड़पी और गुलाबो का घर पूरा गांव का नजरिया बन गया था। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवा चलने लगी थी। फिर चिड़पी ने अपने सारे दोस्तों को अपने घर में बुलाया और सबको एक साथ रहने की सलाह दी। फिर सबने एक दूसरे की मदद की और एक साथ मिलकर उन्हें अपने घर को भी बचाया। वो कहते हैं ना कि दोस्ती और सहायता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कभी कभी हमें अपने घर को किसी और के साथ बनाना पड़ता है, लेकिन जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा घर और भी प्यारा बन जाता है। उस दिन के बाद चिड़पी, गुलाबो और उनके दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनका घर एक सच्ची दोस्ती का प्रतीक बन गया और सब ने एक दूसरे की मदद की, मुसीबतों का सामना किया और अपनी सारी खुशियां भी एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाई। उसके कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगाया गया था। चिड़पी ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के साथ मेले में जाएगी। सब ने तय किया कि मेले में वो सब कुछ करेंगे जो उन्हें कभी नहीं किया था। फिर मेले में पहुंचते ही चिड़पी और उसके दोस्त ने बहुत सारी मस्ती की, आइसक्रीम खाई और खेल भी खेली। एक खेल में चिड़पी और गुलाबो ने एक साथ भाग लिया। वो खेल चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनको एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उस खेल में जीत हासिल की और सब ने उनको तालियां बजाकर बधाई भी दी। चिड़पी ने गुलाबो को देखा और कहा, देखा गुलाबो, हम जब एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किलें आसान हो जाती है। मेले के बाद जब चिड़पी ने फैसला किया कि वो अपने घर में एक छोटी सी पिकनिक का आयोजन करेगी, तब सब ने मिलकर पिकनिक के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उसके बाद चिड़पी ने अपने घर के बाग में गलीचा बिछाया और गुलाबो ने अपने सारे दोस्तों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया और सारे दोस्तों ने मिलकर खूब मजे किया। पिकनिक के दौरान चिड़पी ने अलग से एक और छोटा सा प्यारा सा घर बना दिया। वो घर उनकी दोस्ती और प्यार का प्रतीक था। सबने मिलके उस घर को अच्छे से सजाया और उस घर में अपनी सारी खुशियां भर दी। उन्होंने भी देखा कि घर बनाने में मजा तभी आता है जब सब मिलके काम करते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद चिड़पी, गुलाबो और उनके दोस्त ने एक दूसरे को साथ निभाने का वादा किया और इस प्यारे से घर में हर दिन एक नई कहानी लिखने का फैसला किया। और इसी तरह चिड़पी का घर प्यार से भरा हुआ रहता था हमेशा। पिकनिक के अगले दिन बाद गांव में एक अनोखा खेल शुरू हुआ। ये खेल उन सभी दोस्तों के लिए नया था। सबने मिलकर तय किया कि हर हफ्ते एक नई थीम चुनेंगे और उस थीम के बारे में कोई ना कोई दिलचस्प गतिविधि भी करेंगे। पहले हफ्ते का थीम था रंग बिरंगी दुनिया। सबने अपने अपने घरों को और अपने आसपास के पर्यावरण को रंगीन बनाया। चिड़पी ने अपने घर के आसपास फूलों की रंग बिरंगी बाग बनाई। गुलाबो ने अपने घर के बहुत से कोने कोने में रंग बिरंगी पंखुड़ियां लगाईं। अब दूसरे हफ्ते का थीम था सफाई अभियान। सबने मिलकर गांव के कुछ इलाकों को साफ सुथरा बनाने का फैसला किया।
चिरपी और गुलाबों ने अपने घर के आसपास के कचरे को एक साथ जमा किया और सबने एक नया खाद का गड्ढा सा बना दिया। इसी तरह हर हफ्ते एक नई थीम आती गई और सब दोस्त मिलके उस थीम के बारे में कुछ न कुछ करते रहते थे। फिर हर उस गतिविधि से उनका घर और भी खूबसूरत और प्यारा हो गया था। कई दिन बाद एक अच्छी खबर सुनी गई। गांव में एक नया स्कूल खुला। चिरपी और उसके दोस्त ने फैसला किया कि वो स्कूल के बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन का प्रोग्राम चलाएंगे। सबने अपने घर में एक छोटा सा स्टडी रूम बनाया और वहां बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने का काम शुरू किया। इससे उनका घर और भी प्यारा बन गया। उन्होंने देखा कि जब हम अपने घर को और अपने दोस्तों को प्यार से सजाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की मदद करके एक सच्चे समाज का हिस्सा बन सकते हैं। चिरपी का घर प्यार से भरा हुआ था, सिर्फ इसकी शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि इसके हर कोने में भरे प्यार, दोस्ती और सकारात्मक गतिविधियों के कारण। और इस प्यारे से घर में हर कोना एक कहानी सुनाता था। एक कहानी दोस्ती, मदद और एक प्यारे से चिड़िया के घर का, जिसे सब चिरपी का घर प्यार से याद करते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असली खुशी दोस्ती और सहायता में है। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हर दिन एक नया एडवेंचर बन जाता है, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारे घर का महल और भी प्यारा हो जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो देख के आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें ताकि हम बेहतरीन वीडियो लाते रहें।